और बहुत बड़े लेवल पे ये सम्मान समारोह किया जा रहा है, क्या कहना है आपका? बहुत ही अच्छा महाराज जी ने, संत रामपाल जी महाराज ने जनहित के लिए जो कार्य किए हैं उसके लिए हर व्यक्ति का फर्ज बनता है उनको सम्मानित करना। और आपके चैनल के माध्यम से जहाँ तक मेरी अपनी सोच है उसके तहत मैं हरियाणा सरकार और भारत सरकार को भी इस जनता की आवाज को सुनते हुए संत रामपाल जी महाराज को पार करने का काम करें। उन्होंने जनहित में अनेक अच्छे कार्य कर रहे हैं। कार्यों की बात हम कर रहे हैं, आप सह गांव से हैं, भिवानी से हैं, यहाँ पर इतनी दूर इस प्रोग्राम में सम्मिलित होने के लिए आए हैं, कुछ तो कारण होगा सर। क्या आपके गांव में भी कुछ सहायता संत रामपाल जी महाराज की तरफ से पहुंची थी? हाँ जी, कारण है जी। देखो मेरे गांव में तो दिया है, हरियाणा में भी दिया है, अन्य स्टेटों में भी महाराज जी ने दिया है। मेरे गांव में जी बड़ी समस्या थी, पानी भर गया था, गांव बर्बादी के हालात पे आ गया था। तो हमारे को पता लगा संत महाराज जी ऐसे कर रहे हैं, तो हम गए। उन्होंने तुरंत 24 घंटे के अंदर हमारे को 12,000 फुट पाइप 4 मोटरें दी जी। 12,000 फीट पाइप आपके पास पहुंचा है, 4 मोटरें पहुंची है। मोटरें कितने एचपी की थी सर? मोटरें हैं जी 25 एचपी की। 25 एचपी की। और कितने एरिया में आपके यहाँ पर पानी भरा हुआ था जो, और आज क्या कंडीशन है? लगभग 700 एकड़ में पानी भरा हुआ था जी। 700 एकड़ के अंदर आज उसमें क्यों, मतलब एक तरह से पूरा गांव ही पानी में जलमग्न था। आज क्या कंडीशन है सर? आज उसमें क्यों खड़े हैं जी, लगभग 6 इंच के 7 इंच के। क्या बात है जी। सिर्फ और सिर्फ सरकार तो फेल हो चुकी थी जी। संत रामपाल जी महाराज ने गांव को बचाया है, गांव को नहीं पूरे हरियाणा को बचाया है जी। और सरकार को भी पता है रामपाल जी महाराज से हरियाणा को बचाया। आपके गांव की ही बात कर लेते हैं, कितना अभी एरिया है जहां पर बिजाई हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है? लगभग कंप्लीट 700 में। एक तरह से ये लगा लो कि पूरे गांव का जीवन संत रामपाल जी महाराज ने बचा लिया। अर्थव्यवस्था की आपकी बिगड़ती अर्थव्यवस्था को संत रामपाल जी महाराज जी ने बचा लिया। क्या जी? जो बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था थी भाई, आगे भी अगर खाने को नहीं होता तो कहाँ से क्या अर्थव्यवस्था चलती? एक तरह से सब कुछ बचा लिया संत रामपाल जी महाराज ने। संत रामपाल जी महाराज ने बचा लिया नहीं, आगे के लिए भी बचा दिया। जो संत रामपाल जी महाराज ने 12,000 पाइप और 4 मोटरें दी थी, वो पंचायत को हैंडओवर कर दी। भाई आगे भी आपने कोई समस्या हो तो उसका निदान पाओ। वापिस नहीं मांगेगी? वापिस नहीं मांगी जाए। और क्या कुछ है जो सुविधा संत रामपाल जी महाराज की? और जी उसके बाद में जी गांव तो पूरा डूब चुका था जी। पानी, और गरीब गांव है जी मेरा जी। गौशाला खुली हुई है, लगभग 350-400 गायें हैं हमारे पास। उसमें जी हमारे पास चारा नहीं था बिल्कुल भी जी, और साइड की व्यवस्था भी नहीं थी जी। हमने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अरदास लगाई, हमारे को तुरंत 250 कुंटल चारा और 1 किला गन्ने का, बहुत बढ़िया जी। लगभग 450-500 कुंटल गन्ना है जी। गाय की अगर बात कर रहे थे, मैं गाय प्रधान से ही बात करना चाहूँगा, सेक्रेटरी से ही बात करना चाहूँगा, माफी चाहूँगा, मैं फिर आता हूँ आपके पास में। सर क्या कहना चाहिए गऊ के लिए? गऊ को माता का दर्जा दिया जाता है हिंदुस्तान के अंदर, और उनकी भी केयर संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं श्री श्याम गौशाला धाम शहर जिला भिवानी का सेवक प्रधान धर्म सिंह जी। मैं रामपाल महाराज जी का बार बार धन्यवाद करता हूँ। हमने जो एक प्रार्थना पत्र दिया था गऊ के लिए, चारे के लिए, सूखा चारा इन 3-4 दिन के अंदर हमारा प्रोवाइड करवा दिया। उसके बाद 2 दिन बाद हरे चारे की मांग की, वो भी इन्होंने एकदम तुरंत 24 घंटे के अंदर हमारे पास पहुंचा दिया, जिसकी करीब 450-500 कुंटल करीब हरा चारा है जो हमारे गऊ के लिए भिजवा दिया है जी। क्या हालत थी सर अभी बारिश में जब गांव में आया था, सर बता रहे थे कि पूरा गांव भर गया था, क्या गौशाला को भी नुकसान हुआ था? गौशाला के अंदर 2-3 फुट पानी भरा हुआ था, गौएं पानी में डूबी हुई थी, हरा चारा सारा पानी के चक्कर में पूरा खेत बर्बाद हो गया था। हरे चारे की बड़ी दिक्कत भारी आ रही थी हमारे को। कितने पशु बंधे हुए थे? 350 के करीब हमारे पास गाय बछड़े हैं जी। मतलब 3 फुट पानी गौशाला के अंदर और 350 पशु भरा हुआ था उसके अंदर, और चारे के लिए बहुत ही बुरी हालत में फंसे हुए थे हम। उसके हमें पता चला रामपाल जी महाराज का, उनके पास गए, प्रार्थना पत्र लगाया, उन्हें एकदम हमारा मंजूर कर लिया जी। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि आम इंसान के साथ में संत रामपाल जी महाराज जी ने पशुओं को भी बचाया है। पशुओं को बचाया, इंसान को बचाया। बात कर रहे थे शेड की, बात कर रहे थे, शेड कितने बाई कितने का बनेगा? शेड हमने 250 बाई 150 का दिया था। बाकी महाराज जी की कृपा, जो भी पास करेंगे देंगे, वो उनकी कृपा है जी जी। सर आपसे जानना चाहूंगा, आप एक बार अपना परिचय बताएं सर। मैं फूल कुमार, सरपंच ग्राम पंचायत से। अच्छा, आप पूरी पंचायत गांव से ऐसे ही हैं?
ठीक है, संत रामपाल जी महाराज जी का जो है 8वां सबसे बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है जुलाना जो, और साथ में खाप की पंचायतें भी यहाँ पर आई हुई हैं। क्या कहना है सर आपका? सबसे पहले ग्राम पंचायत शादीपुर ब्लॉक जुलाना को ग्राम पंचायत शाह की तरफ से कोटि कोटि नमन, जो कि संत रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम किया। और संत रामपाल महाराज जी वाकई में बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इनने किसानों के हित के लिए बहुत बढ़िया काम किया है, मोटरें दी हैं, पानी निकलवा है। यदि किसान खुशहाल होगा तो देश भी खुशहाल होगा। तो हम तो ज़्यादा न करते हुए कम यही कहते हैं कि महाराज जी ने बहुत मतलब दान दिया है और किसानों की जानें बचाई है, बहुत हेल्प की है। शफी साहब, आप गांव के प्रतिनिधि हैं और गांव को प्रेजेंट करते हैं, और आप हमें बताएं जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो मदद थी वो आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी सर? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज 4 पाइप देकर लाखों के बताते हैं, आपका क्या कुछ कहना है? देखो जी, ऐसी कुछ बात नहीं है। संत रामपाल महाराज जी ने गांव से श्री श्याम गौशाला के अंदर हमने एक दिन पहले डिमांड की थी, दूसरे दिन 250 कुंटल सूखा चारा और 500 कुंटल 1 किलो ईख का मोल लेकर के ग्राम पंचायत से और श्याम गौशाला को भेंट किया। इसके लिए हम महाराज जी के लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। और एक इन्हें साइड की मांग करी गौशाला ने, और एक साइड में हमारा मंजूर कर दिया है, तो हम इससे ज्यादा कुछ कर सकते नहीं जी। हम तो महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मोटरें और पाइपों की भी बात कर रहे थे, वो उसमें क्या कुछ आपको जो सहायता मिली है? हमारे लिए 4 मोटरें और 12 पाइप दिया था, जो कि गांव के अंदर जल भराव था। तो हमारे गांव का कंप्लीट पानी निकल गया है और 100/100 फसल बूझ चुकी है। तो हम तो महाराज जी लगभग कितने एस्टिमेट में जानना चाहूंगा, आपके गांव में लगभग कितना जो है, अगर अमाउंट की बात की जाए, पैसों की बात की जाए, तो कितने पैसों का सामान संत रामपाल जी महाराज अभी तक दे चुके हैं? मैं तो यही मानता हूँ, लगभग करोड़ के लगभग काम कर दिया होगा गाँव के अंदर। जी, मतलब एक गाँव के अंदर करोड़ों रुपए का सामान, लेकिन लोगों को तो हजम नहीं हो रहा। लोग तो इसको कुछ पैसों का बता रहे, कुछ हजारों का बता रहे। देखो जी, लोग तो कुछ कहते हैं, कुछ बात होती है, मानो बात आप, बाकी हेल्प खूब की है जी, हर गाँव में की है महाराज जी ने। तो महाराज जी का धन्यवाद। भिवानी के आसपास ऐसे कितने गांव हैं सर जहां पर संत रामपाल जी महाराज की जो सहायता पहुंची है? देखो जी, इतना पता नहीं, बाकी हम तो एक बात जानते हैं जी, जिस गांव ने डिमांड करी ना, तो महाराज जी ने हेल्प की यार गांव की। जी, कुछ कह रहे थे सर? भिवानी के पास कम से कम भी 50 गांव पड़ते हैं जो संत महाराज रामपाल जी महाराज ने उनकी सहायता करी है। आप भी सहसे हैं सर? मैं भी गांव सहसे, मेरा नाम ओम सिंह है जी। आपके कितने खेत थे सर जो पानी में जलमग्न थे? हमारा गांव के टोटल कम से कम 1000 एकड़ भूमि माले जलमग्न है। आपके कितने खेत थे सर उसमें? मेरे कम से कम भी 10 एकड़ जमीन मेरी थी जी। उनमें कितना पानी भरा हुआ था? उनमें कम से कम 4 से लेकर 5 फुट के बीच में पानी भरा हुआ था। आज क्या कंडीशन है सर? आज मैंने अपना टोटल बुआरा कर दिया, मतलब 10 खेत में 10 के 10 के 10 टोटल बुआरा कर दिया। मतलब एक तरह से ये तो आपके लिए वरदान हो गया सर। वरदान को ना जी, हमारे लिए उम्मीद थी आपको कि आपका फुहारा हो जाएगा? बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जो फसल पिछली फसल थी उसको उखाड़ने के लिए भी जगह नहीं थी। अच्छा। लेकिन ये पानी पाइप मिले, कुछ गवर्नमेंट की सहायता मिली, कुछ सबसे ज्यादा सहायता रामपाल जी महाराज से मिली, जिन्होंने मान ले सहायता दे करके हमारे को करंट में ही मान ले हिसाब किताब बैठा। हर जमींदार को मान ली इस चीज की बहुत ही खुशी है। संत रामपाल जी महाराज की वजह से आज हमारे गांव के अंदर हजारों एकड़ भूमि बोआई गई, बिजाई हो गई, आप बिजाई होगी। संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे समय पर आपका सहयोग किया जब आपदा आपके ऊपर आन पड़ी हुई थी, मुसीबत का दौर था, समय था, और आप उम्मीद छोड़ चुके थे। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज की इस दयालुता को? हम तो ये कहते हैं संत रामपाल जी महाराज की इतनी लंबी उम्र करे, आगे हमारी जो आने वाली जनरेशन भी इसका गुणगान करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।